वाली माता माँ मेरी हाँ माँ मेरी सुन माँ मेरी हाँ माँ मेरी सुन ले मेरी पुकार दुख हरनी जग तरनी मेरी मैया कर देती तू सबकी बार नैया जमाना रूठ जाए मुझे इस बात का गम नहीं तेरा रूठ जाना मैया किसी कयामत से गम नहीं। पांचम कर में चक्र विराजे झंडा रंग सुहाए हो आठम कर में रंग विराजे रंग विराहो आठम कर में मुंड की माला झंडा दिखाए हो बिगड़े बनाने वाली हीरा वाली माता ओ बिगड़ी बनाने वाली तेरा वाली माता माँ मेरी हो माँ मेरी सुन माँ मेरी माँ मेरी सुन ले मेरी पुकार दुख हरनी जग तरनी मेरी मैया कर देती तो सबकी बार नैया जब मैया ने ऐसा अपना अष्टभुजी स्वरूप दिखाया मैया मैना ने स्तुति की समझ गई इधर में भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वामी अब तो तुम्हारे मन की हो गई आपने अपना मुखारविंद दिखा दिया अब तो कम से कम भेष को बदल लो और ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया भगवान भोलेनाथ ने करोड़ों कामदेव की छवि भी लज्जायमान हो जाए ऐसा सुंदर स्वरूप है हजार में शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती इस स्वरूप का। जब परीक्षण किया जन्माष्टमी में सब बारात आई भोजन के लिए सब बैठ गए अब भोजन के लिए बैठे हैं तो अपनी अपनी समाज में अपनी अपनी लाइन में सब बैठे हुए हैं इधर में गढ़वी बैठे हुए हैं अपने उसमें अब बैठे हुए हैं तो देखें क्या सब तो बड़े प्रेम से खा रहे हैं सबको सब परोस रहे हैं लेकिन उन गणों की तरफ कोई नहीं जाता डर के मारे बड़े बूढ़े कहते हैं अरे अब तो हमारे ये रिश्तेदार हो गए अब हमारे कुछ नहीं करेंगे प्रेम से खाएंगे ये प्रेम से बर्ताव करो इनके साथ में और इनको परोसो तो जवान है वो कहते हैं भाई देखो हमने तो अभी अपना जीवन जिया नहीं है भाई आप तो बुजुर्ग हैं किसी की 5 साल बाकी रह गई हैं उम्र पूरी करने में किसी की 2 साल किसी की 1 साल तो आपने तो अपना जीवन जी लिया ओ हमारे पास में तो भी लंबा जीवन पड़ा है हमें तो भी जीवन जीना है तो इस सलाह को आप हमें दे रहे हो इसलिए हम ही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही पहले जाओ 2-1 साल बाकी है वो कोई बात नहीं पहले हम आपको देख लेंगे कि ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे बाद में हम चले जाएंगे पीछे परोसने के लिए। अब बुजुर्गों ने कहा बात तो सही है ये तो उल्टी सीख पड़ गई जे मन को सब बैठे बराती तो कोई नहीं परेशान जावे
अरे जे मन को सब बैठे हैं बराती तो कोई नहीं परशन जावे जो हरो आरे आरे जो नरे हो गो आम जो नरे हो गो जीवन को बेटे बराती जीवन को बेटे बराती क्या हुआ बुजुर्गों ने हिम्मत करके पत्थर ले ली हिम्मत करके पत्थर ले ली तो भर ली झाल शरैया जो हरो जो राम जो नरे हो गो लेकिन परशन में घबराए घराती तो दिखे सरग तरैया जो नरे हो गो आरे आम जो नरे हो गो जब जैसे ही परोसी गई तो अब गढ़ों को क्या मालूम था जैसे ही दोने पत्तल सकोरे परोसे गए गढ़ों ने समझा कि यही भोजन है एक ही बार में सब चट कर गए बगल वाले देवताओं ने कहा अरे भले आदमी हो कम से कम संतोष तो रखो सबर करो इन पत्तलों में बहुत कुछ आने वाला था और तुमने पत्तल ही खा ली अच्छा तो हमें क्या मालूम थी द्वारा से परोसवाओ द्वारा से परोसा गया उन पे जौनार परोसी गई अब गण विचारे जो उनका हाल था उसी स्वभाव से खाने लगे एक साथ में 10-10 पूड़ी और सब्जी में यूं लेकर के और ऐसे करके खाने लगे इधर में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए फेरों पे उन्होंने देखा कि सब तो ठीक ठाक है लेकिन मैं अपने गढ़ों की तरफ देखूंगा गढ़ क्या कर रहे हैं भाई सबको अपनी अपनी वो नजर आती है ना तो भगवान की नजर जैसे ही पहुंची गढ़ों के पास में गढ़ों को देखा ऐसे खाते हुए भगवान भोलेनाथ को अंदर से बड़ा क्रोध आ गया इन दुष्टों को ये इतना सहूर नहीं है कम से कम बगल में देख ले देवता कैसे बढ़िया बैठ करके खा रहे हैं कम से देखा देखी नहीं सुधरते ये इनको सुधरना चाहिए तो इधर में भगवान भोलेनाथ की नजर मिली और उधर गणों की भगवान भोलेनाथ की नजर मिली और जब नजर मार को नजर मिलाते नजर से देखा और जब दोनों की जब नजर मिली तो नजर चुराते नजर को देखा और जैसे ही नजर से नजर मिली तो क्या देखा भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे मूर्खो तुमने मेरी यहां से कटवा दी तुमने मेरी यहां से कटवा दी गणों ने देखा बनी अच्छा हमारे स्वामी का आदेश ये हो रहा है कि पहले नाक से लगाओ उसके बाद खाओ भगवान का आदेश समझ करके गणे ऐसा ही करने लगे पहले नाक से लगाते हैं उसके बाद में खाते हैं भगवान ने देखा कि सोचा कि अब तो शायद सुधर गए होंगे मैंने यहाँ से दिशा निर्देश दे दिया है और जैसे ही देखा तो ये तो और बुरा हाल कि पहले नाक सड़ रही है सब सब्जी में और रायते में और खीर में और उसमें और उसके बाद में खा रहे हैं बोले मैंने अच्छी इनको सलाह दी इन्होंने तो और उल्टा हल कर दिया भगवान एकदम से दांती को पीस करके फिर द्वारा से कहते हैं जैसी नजर मिली तो ही मूर्खो तुमने तो मेरी कम से कम इस भेजे में इतनी अकल तो लाओ कि कम से कम बगल में देख लो उसके अनुसार अकल को थोड़ा लड़ा लो और प्रेम से खाओ गणों ने समझा कि अब की आदेश ये कि माथे पे 4 बार ठोको उसके बाद में खाओ भगवान भोलेनाथ का आदेश पाकर गढ़वी ऐसे ही करने लगे भगवान भोलेनाथ ने देख लिया बने इनको कि सीख बाको दीजिए और जागो सीख सुहाए
और सीख दीनी बंदर को सो घर पे आको जाए। इनको सीख देना भी उचित नहीं। भाड़ में जाओ, तुम्हें करो सो करते रहो। इधर में देवताओं की स्त्रियां हाथ में सभी ढोल मृदंग झांझ मजीरे लेकर के बैठ जाती हैं। विवाह में अगर गाली नहीं हो, ये प्रयास है, तो उसका महत्व क्या रहा। तो क्या कहती हैं, परिहास का बुरा, परिहास माने गाली, यानी गाली का शुद्ध जो शास्त्रोक्त शब्द है वो परिहास है। परिहास का बुरा मत मानो, हम गाली गाएं सुनो मेहमानो। परिहास का बुरा मत मानो, हम गाली गावे सुनो मेहमानो। सुनो मेहमानो, सुनो मेहमानो, सुनो मेहमानो, सुनो मेहमानो। सुनो मेहमानो, सुनो मेहमानो। सुनो मेहमानो, सुनो मेहमानो। हाँ, गाली का बुरा मत मानो, हम गाली गाए सुनो मेहमानो। परिहास का बुरा मत मानो, हम गाली गावे सुनो मेहमानो। तो सबसे कोने पर कौन बैठे हुए थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दावत में बैठे हुए हैं, तो सबसे कोने पर बैठे हुए हैं। अब देवताओं की स्त्रियों ने देखा, बोली कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें। वो नहीं, यहीं से शुरू कर दो शुक्राचार्य जी से। और कहने लगी, शुक्राचार्य देव्य गुरु कहाए। शुक्राचार्य के गुण दिखाए। शुक्राचार्य देव्य गुरु कहाए। शुक्राचार्य गुरु देव कहाए। बलि के दान में इनने रोड़ा लगाए। बलि के दान में इनने रोड़ा लगाए। और क्या हुआ? अरे है गयो आंख से कानो, हम गाली गाए सुनो मेहमानो। है गयो आँख से कानो, हम गाली गावे सुनो मेहमान हो। ओ गाली का बुरा मत मानो, हम गाली गावे सुनो मेहमानो। जय हो। कशबू भाई। कसितो भाई। ऐसे बने ये आता ताई। ऐसे बने जे, ऐसे बने जे आत
भगवान भोलेनाथ के विवाह में जो लोकाचार हुआ था, आज भी उसी लोकाचार से विवाह होता है। हम जो विवाह करते हैं, ये विवाह की जो परंपरा है, जो नियम है, जो नीति है, ये भगवान भोलेनाथ के विवाह से ही है। कैसे? जो मंडप पर लोटा लगाते हैं, वो लोटा क्या है पता है आपको? नहीं पता। मंडप पे जो लोटा रखते हैं, उल्टा लोटा, वो क्या है? गूंथ खुलाई का नेक दिया जाता है दामाद को। वो क्या है? कढ़ैया में वो कन्यादान करते हैं, वो क्या है? अंगूठी ढूंढते हैं कढ़ाई में, कंगन ढूंढते हैं, वो क्या है? आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन करे जा रहे हैं सब। वो तो ऐसा हाल है, जो लोटा लगता है ऊपर, जब भगवान भोलेनाथ फेरे के समय पर तैयार हुए और फेरे लेने के लिए तैयार जैसे हुए, माता पार्वती कहने लगी, स्वामी मेरे साथ में जो फेरे होंगे वो आपके होंगे, ये चंद्रमा के नहीं होंगे। इस चंद्रमा को हटाओ, ये पुरुष है। तो लोटा के रूप में वो चंद्रमा है, मंडप पे जो लगाया जाता है। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को मंडप पे रख दिया, इसलिए वो लोटा बनी। अब तो ठीक है पार्वती में, नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है। बनी क्या? ये भी तो पुरुष है जो गले में सर्प पड़ा हुआ है। तो मंडप के खम्भे से वो सर्प को बांध दिया, जिसे गूंथ खुलाई बोलते हैं। क्योंकि जब विदाई हो रही थी, मैया मैना भगी भगी आई, महाराज बाबरी सामान तो समेट लाओ, अपने सर्प को ले जाओ यहाँ से खोल के। सर्प बना हुआ छोड़ गए थे भगवान भोलेनाथ, तभी से परंपरा बन गई गूंथ खुलाई। और बनी पार्वती अब तो ठीक है, नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है महाराज। बन क्या? ये बिच्छू के कुंडल, ये भी तो पुरुष है, कढ़ाई में छोड़ दिया। उस समय वो परंपरा ये आ गई कि फिर ससुराल में से आकर के फिर वो उसको खेलते, कंगन को खोल करके फिर वो डाल करके वो ढूंढते अंगूठी और ये सब। ये लोकाचार कैलाश पर्वत पे हुआ था। बिच्छुओं के कुंडलों को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रयास किया। बनी महाराज देखें, मैं ढूंढूंगी कि आप ढूंढोगे पहले, जो ढूंढ लेगा वही जीत जाएगा। वही परंपरा है ये सब। 7 वचन भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को दिए, वो तो कथा आपने सुनी होगी सब। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान भोलेनाथ की विदाई हुई, आए कैलाश पर्वत पे। इधर में भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सब प्रेम से विराजमान है और अपनी भ्रमण के लिए मन बनाया कि भ्रमण करने के लिए जाएं। बहुत समय हो गया विवाह के बाद में, शाम को लौट आएंगे। पार्वती, आज हम भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। इधर में नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, एक युक्ति सूझी कि भैया बहुत दिन हो गए, हमने अभी कहीं कलह नहीं कराई, और जब तक कहीं कलह नहीं हो जाए, नोक झोंक नहीं हो जाए, हमें आनंद नहीं आता। ऐसा मन में विचार करके नारद जी महाराज ने अपनी नजर दौड़ाई चारों तरफ, और नजर दौड़ाई तो क्या देखा? वही कैलाश पर्वत दिखाई दे गया। नारद जी महाराज ने मन में विचार कर लिया कि यहाँ नई नई शादी हुई है, नया नया विवाह हुआ है, इसलिए यहाँ सफलता हमें जल्दी ही मिल जाएगी। जबकि नारद जी कौन है? ना माने नहीं, रद माने रद्द, यानी जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो, वो नारद है। दूसरा अर्थ, नारम ददाती इति नारद, जो नार कहते हैं भगवान, जो नर नारायण जल में शयन करने वाले हैं।
नर नारायण का जो दर्शन करा दे वो नारद हैं। लेकिन ये भी उनके अंदर एक कला है और इसे भगवान की लीला से होती है। नारद जी तो माध्यम है। और हुआ क्या, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। कैलाश पर्वत पे देखा मैया पार्वती ने बड़ा स्वागत किया। कहने लगे नारद जी, देवी कैसी गुजर रही है? बहुत बढ़िया, सुंदर, खूब आनंद आ रहे हैं। तो क्या अच्छा, भगवान भोलेनाथ तो प्रेम खूब करते होंगे? बोली हाँ, खूब प्रेम करते हैं। बोले अच्छा कि हाँ? तो क्या सब कुछ आपको बताते हैं? कि हाँ महाराज, सब बताते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं कि नहीं? तो क्या आपने कभी ये पूछा है कि भगवान भोलेनाथ के गलों में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो मुंडों की माला कहां से आई? इतना जो कहा पार्वती जी एकदम से माथा ठनका। बोले ये तो मुझे नहीं बताया। हम नारद जी महाराज व्यंग कसने लगे। तो क्या प्यार करते हैं आपसे? काय का प्रेम है ये कोई प्रेम है? अरे पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपाव नहीं रहता। आपको बताना चाहिए उन्हें। अब पूछना आ जाए तो भाई ठीक स्वामी, ऐसा कह करके नारद जी तो उल्टे पैरी लौट के बोलिए हमारा काम हो गया, अब हमें करना क्या? इधर में पार्वती जी की भौएं चढ़ी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ बाहर से भ्रमण करके आए तो और दिन तो दरवाजे पे लोटा लिए खड़ी रहती थी, लेकिन आज कुछ नहीं, और अनमनी होकर के बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी बताओ तो सही क्या बात है? नहीं बोलती। फिर कहते हैं अरे कोई बात हो गई क्या? कोई कारण हो तो बताओ आप। नहीं बोलती। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया, बोली ऐसी स्थिति तो जब आती है जब कहीं नारद जी महाराज पहुंच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है नारद जी आ गए हो? एकदम से कहने लगी देवी क्या नारद यहाँ पे आए हुए? इतना जो कहा एकदम से बोल गई। बोली हाँ नारद जी आए जब तो मुझे मालूम पड़ी कि आप कितने भीतरे हैं, क्या क्या छुपा के रखा है आपने मुझसे। अगर वो नहीं आती तो मुझे ये भी नहीं पता चलती। बोली ऐसा क्या हो गया? हमने क्या छुपाया आपसे? क्या छुपाया नहीं है? कि क्या छुपाया? क्या आपने मुझे कभी बताया? आप ये गले में जो मुंडों की माला पहने फिरते हैं, ये मुंड किसकी है? बोली देवी बस ये छोटी सी बात, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने कभी पूछा नहीं तो हमने कभी बताया नहीं, अब आप पूछ रही तो बता देते हैं। ये मुंड आप ही के हैं सब। बोले अच्छा मेरे? कि हाँ देवी जब जब आप इस शरीर को छोड़ती हैं तो हम आपके मुंडों को माला में पिरो लेते हैं, उनको धारण करते हैं। बोले अच्छा मेरा इतनी बार मरण हो चुका और आप कि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा मरण नहीं होता। बोली वाह महाराज ये तो सबसे बड़ा धोखा निकला। इतने जन्मों में मैं मरती चली आई और आपने कभी मुझे बताया ही नहीं, रोका ही नहीं। आपने ऐसा क्या पी लिया है जिससे आप अमर हो गए? तो कह देवी हमने तो अमर कथा का पान किया है इसलिए हम अमर हो गए। बोली जय हो जय हो जय हो महाराज, इसका मतलब जन्म जन्मांतरों में आपने मेरे साथ द्रोह किया है। अब मैं समझ गई इस बात को। वो तो भला हो नारद जी का जो आकर के उन्होंने बता दिया, नहीं तो आज भी इस जन्म में भी मुझे मालूम नहीं पड़ती। नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या आपने हमें अमर कथा को क्यों नहीं सुनाया? आपने अमर कथा सुन ली तो वो तो आपको याद होगी कि हाँ, तो क्या आपने हमें क्यों नहीं सुनाया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ये अमर कथा ऐसे सुनाई नहीं जाती है, जब सुनने की इच्छा होती है, जब जीव जिज्ञासु होता है तब ये कथा सुनाई जाती है, ऐसे थोड़ी सुनाई जाती है। बोले अच्छा कि हाँ तुम्हारे पिछले जन्मों में कभी जिज्ञासा हुई नहीं इसलिए हमने सुनाई नहीं। तो महाराज अब मेरे अंदर जिज्ञासा है, अब आप सुना दीजिए। ठीक। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। डमरू की नाद करके जितने भी पक्षी थे सबको उड़ा दिया। वहां कोई जीव नहीं रहे, क्योंकि अधिकारी केवल
वही है राम कथा के वही अधिकारी। ओ राम कथा के कोई अधिकारी। राम कथा के कोई अधिकारी। ओ राम कथा के वही अधिकारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी। ओ राम कथा के कोई अधिकारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। इसलिए कहने लगे देवी सुन लो, हम तुम्हें अमर कथा तो सुनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना हम जब कथा सुनाते हैं तो अर्ध समाधि में सुनाते हैं। तो तुम्हारे ओंकार की आवाज हमारे कानों में आती रहेगी तो हमारी पूर्ण समाधि नहीं लगेगी। अगर तुम्हारे ओंकार बंद हुए और हमारे कानों में आवाज नहीं आई तो हमारी समाधि पूर्ण लग जाएगी और अमर कथा अधूरी रह जाएगी। इस बात का तुम ध्यान रखना। इसलिए ध्यान से सुनो। वही ठीक है स्वामी। भगवान अर्ध समाधि में पद्मासन लगा करके बैठ गए और कथा सुनाने लगे। वो अमर कथा क्या थी? यही श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो जैसे ही दसवें स्कंद तक तो कथाएं आती हैं राजाओं की, भगवान की लीलाओं की, तो पार्वती जी को नींद नहीं आई, क्योंकि उसमें तो सब उत्साह रहता है, आनंद रहता है। लेकिन जैसे ही 11वें स्कंद में पहुंचे, 11वें स्कंद में जैसे ही भगवान भोलेनाथ पहुंचे तो वहां ज्ञान वेदांत की कथा है और ज्ञान गुण की कथा में तो नींद आती ही आती है। पार्वती जी को नींद आने लगी। लेकिन तब तक हुआ क्या कि एक तोते का अंडा रखा हुआ था। वह अंडा कथा के प्रभाव से फूट गया और उसमें से तोते का बच्चा बन गया और उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वह हुंकार भरने लगा। भगवान भोलेनाथ के कानों में हुंकार की आवाज आने लगी। पार्वती जी सो गई और कथा कहते कहते हुंकार तोते की आती रही और कथा पूरी हो गई। और जैसे ही पूरी होने के बाद में जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये एकदम बड़बड़ा के आंखें खोली पार्वती मैया ने। बोली स्वामी हाँ हाँ वो आगे क्या हुआ? भगवान कृष्ण की लीला के बाद में क्या हुआ? बोली क्या क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई। बोली महाराज मेरी तो आंखें लग गई। तुम्हारी आंखें लग गई कि हाँ? तो कब ये ओंकार कौन दे रहा था? तो कब मुझे नहीं पता स्वामी, मैं तो सो गई। एकदम से क्रोध में आ गए, हाथ में त्रिशूल लेकर के कहते हैं जो भी मेरा शत्रु है वो सामने आ जाए, आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी बगैर आज्ञा के मेरी अमर कथा को सुन लिया। और एकदम से हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे। इधर में तोता घबराया, आगे आगे उड़ने लगा। आगे आगे तोता, भगवान पीछे, भोलेनाथ त्रिशूल को लेकर के दौड़ते हैं। इधर में व्यास जी की धर्म पत्नी अरणी, अरणी इनका नाम था, ये छत पर केस सुखा रही थी। संयोग बस इनको झमाई आई और तोता सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया, क्योंकि कथा से ये शक्ति आ गई उसके अंदर। भगवान भोलेनाथ समझे, बोले ठीक, मेरा शत्रु, मेरा चोर, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा ऐसे। और आकर के और व्यास जी महाराज के कुटिया के दरवाजे पर बैठ गए और कहने लगे कि हे व्यास, तुम्हारे घर के अंदर मेरा चोर है, उसे बाहर निकालो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान व्यास जी कहते हैं प्रभु चोर?
मैं तो दरवाजे पे ही बैठा हुआ हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। चोर कहाँ से घुस गया? भाई नहीं, वो आसमान से ऊपर चोर के आया है और तुम्हारी पत्नी के मुखारबिंद में प्रवेश कर गया। तो भगवान अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, हम यहीं धोनी रमा के बैठ जाते हैं। यानी कई वर्ष हो गई, 16 वर्ष की अवस्था, यानी 16 वर्ष धोनी रमाई भगवान भोलेनाथ ने। अब कभी इधर से अरणी निकले तो कभी इधर घूर के देखे भगवान भोलेनाथ, अंदर को आए तो भगवान भोलेनाथ घूर के देखे, बाहर जाए तो घूर के देखे। व्यास जी महाराज से प्रार्थना करती है, स्वामी ये कैसी कौद लग गई, ये भगवान भोलेनाथ हर समय मुझे ही घूरते रहते हैं, मैं करूं तो करूं क्या? व्यास जी महाराज ने कहा, देवी चिंता न करो, कुछ उपाय करते हैं हम। मैया सरस्वती जी का ध्यान किया, सरस्वती जी प्रकट हुई, कहने लगे, हे देव क्या बात है, मेरा आह्वान क्यों किया? कहने लगे, देवी तुम कैसे भी करके कोई इस गुत्थी को सुलझाओ, क्या किया जाए और हमारी बुद्धि पर विराजमान हो जाओ। ठीक है महाराज। जैसी सरस्वती मैया से बुद्धि पर विराजमान हुई, एकदम से व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ और कहने लगे, महाराज ये बताओ, तुम 16 वर्ष से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता पड़ा कि उस चोर ने तुम्हारी क्या चोरी की है, जिसकी वजह से आपने 16 वर्ष निकाल दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, व्यास तुम्हें पता नहीं, वो इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा अपराध किया है कि वो क्षमा करने योग्य नहीं। तो महाराज ऐसा क्या चोर लिया आपका? तो उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा को चुराया कि हाँ? तो कि अमर कथा को चुरा लिया, अमर कथा से क्या होता है? अरे अमर कथा से अमर हो जाता है। अमर का मतलब क्या है महाराज? कि अमर का मतलब ये है कि वो फिर मरेगा नहीं। तो कि महाराज फिर आप कैसे मार दोगे उसे? भाई जब अमर कथा से अमर हो जाता है तो वो तो अमर हो गया। भाई आप कह रहे हो कि आपकी अमर कथा सुन ली कि हाँ अमर कथा सुनी है, वो भी चोरी करके सुनी है। तो कि महाराज वो तो कैसे भी सुनी, अमृत तो कैसे भी पी लिया जाए, चाहे चोरी से पिए चाहे मतलब वैसे पिए, वो तो अमर हो ही गया। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, अपनी बात तो सही है व्यास, अरे मुझे क्या मालूम थी इस बात को, तुम पहले ही कह देते। तो कि महाराज पहले तो मैं कह देता, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं थी कि आपका क्या चोरी हुआ है। और दूसरी बात, मेरी हिम्मत आपसे पड़ नहीं रही थी पूछने की, क्योंकि तुम्हारे तीसरे नेत्र के खुलने का डर था मुझे कि कहीं क्रोध में तो थे ही आप और पता नहीं अगर और क्रोध कुछ बढ़ जाता तो सामने में ही मिलता तो मैं सही जल के भस्म हो जाता। इसलिए मुझे डर था आपके तीसरे नेत्र से। कोई बात नहीं व्यास। और ऐसे प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ तो चले गए। और इधर में जब भगवान भोलेनाथ समय चले गए तो उसके बाद में यही तोता सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब जो कथा कहां से शुरू हुई थी वही कथा पे लौट आइए। कथा कहां से शुरू हुई थी? राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज से। कहां से शुरू हुई थी? राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज से। तत्रा गमद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामुडमानो अनपज्ञा अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रताश्रवा यद्यसुद्धं जदमाश्रमा। आज वही सुखदेव जी महाराज दंड कमंडल हाथ में लिए हुए अवधूत अवस्था में, चेहरे पर अपूर्व तेज लेकर के
मूंज की मेखला पड़ी हुई है कमर में, उसी से लंगोटी बंधी हुई है प्रभु की। भस्म रमाए हुए जैसे ही प्रवेश करते हैं सभी ऋषिगण खड़े हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। दिगंबरम वक्त्रवकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं सरोत्तमा भव श्यामं सदा बीजवयोंगलक्ष्या श्रीराम मनोजम रुचिरस्मदेन। दिगंबर भेष है प्रभु का, सुंदर तेज है, किरणों की आभाएं निकल रही हैं। समझ गए राजा परीक्षित कि यही मेरी मुक्ति करा सकते हैं। और चरण धो करके चरण प्रक्षालन किया और प्रेम से पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य से पूजा की और चौकी पर बिठाया और प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, महाराज मुझे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने का श्राप लगा हुआ है, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो एकदम से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन? हाँ, तो के 7 दिन तो बहुत है। इस 7 दिन के अलावा तो कोई 8वां दिन ही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो सबकी मृत्यु निश्चित 7 दिन में ही है। आप लगा लो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही दिन तो हैं। इन्हीं 7 दिन में जाना है ना सबको, कोई 8वां दिन तो नहीं है। चाहे वो 100 साल पे जाए, चाहे 50 साल पे जाए, चाहे 80 साल पे जाए, चाहे 90 साल पे जाए, लेकिन जाना इन्हीं 7 दिनों में है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन 7 दिन 7 अपने आप में पूर्ण हैं, तुम्हारे पास तो पूर्ण समय है कि खट्वांगो दीर्घ बाहुष्या घड़ीम तेम लबे सत्संगार्थ। राजा खट्वांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय पे राजा खट्वांग ने उनकी सहायता की, और जब सहायता की देवता कहने लगे, राजन आपने बड़ी सहायता हमारी की है, वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हैं। तो राजा खट्वांग कहने लगे कि महाराज मुझे ये बताइए मेरी उम्र कितनी है। मेरी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है कि हाँ, तो कभी बताते हैं। देवताओं ने देखा और कहा कि महाराज केवल 2.5 घड़ी शेष है, हैं? केवल 2.5 घड़ी रह गई है। तो क्या हाँ, तो कि मुझे जल्दी से जल्दी मृत्यु लोक में पहुंचा दो, जिससे कि मैं अपनी मुक्ति का कोई न कोई उपाय कर लूं। तो आधे घंटे में खट्वांग महाराज मृत्यु लोक में आए और उसी समय प्रभु के चरणों में ऐसा ध्यान लगा करके बैठ गए और 2 घड़ी में इनकी मुक्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकवाच वरीयाने ते प्रश्न क्रतो लोकहितो नपः आत्मविद सम्मतः पुंसां त्रोप्रत्यादिषु ययः परः। हे राजन, विधि और निषेध से निवृत्त होकर के यानी अलग रह करके निर्गुण ब्रह्म में स्थित बहुत से मुनि प्राय श्री हरि के चरणों का ही ध्यान करते हैं, और उसके लिए ये श्रीमद्भागवतो शास्त्रम अलौकीरेण भाषितम् तनो भक्ति ज्ञान वैराग्यम वेदांतैव च। हे राजन, श्रीमद्भागवत शास्त्र पुराण का
श्रवण करने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो कि महाराज कीजिए कथा। बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति से और राजा परीक्षित कथा श्रवण करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोलिए श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, प्रियव्रतो भागवतम आत्मा राम कथम मुने ग्रहे अर्मतम यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। हे राजन, राजा प्रियव्रत आत्मा में रमण करने वाले बड़े ही प्रतापी राजा हुए। ये राजा ऐसे थे कि इनके प्रभाव से ही और इनकी क्रिया से ही ये भूगोल का निर्माण हुआ है। और आत्मज्ञानी थे। बाण मुक्तम भगवता उत्तम श्लोक श्रीमज्जाननारविंदम मकरंदरसम आवेशित चेतसो भागवत परमहंसम सयदयति कथाम किचिदंतरायाविताम स्वाम शिवमताम पदवेन। हे राजन, राजा प्रियव्रत ने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करके ही अपनी मुक्ति को सुलभ कर लिया था और आत्मा में रमण करते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के धाम में गए। इति सम अभियतो महाभागवतो भगवतीस्त्र भुवन गुरो न शासनामात्मनो लघुतया वनत शिरधरो बाणमितिं स्वभगमानवाः। हे राजन, भागवत परम भागवतों का जो भागवत है, जो भागवत धर्म पे चलने वाले हैं, वो परम भागवत कहे जाते हैं। तो कि महाराज, भागवत धर्म क्या है? जो भागवत धर्म तुम्हें श्रीमद् भागवत जी में ही मिलेगा। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से प्रभु चरणों में होकर के श्रवण करें। यावदभ्यास्यति सुरगिर मुनि परिक्रमाण भगवान आदित्यो वसुधा तन्मयी लैव प्रत्यर्थे नावचरायतः। हे राजन, भगवान के 24 अवतार हुए और इन 24 अवतारों में इधर में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विदुर जी महाराज राजसभा को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि जब युद्ध भगवान ने समझाया बहुत, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो विदुर जी महाराज दुर्योधन के कट वचन सुन करके वहां से निकल गए कि इस दुष्ट को समझाना ठीक नहीं, जब भगवान की बातें नहीं ये मानता तो हमारी क्या मानेगा। लेकिन मन उद्विग्न है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो मैं तुम्हें संवाद सुना रहा हूं, यही संवाद विदुर जी को फिर मैत्रेय जी ने आकर के सुनाया। यानी अब देखो कथा कहां कहां चल रही है। कथा ये कोई कहानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये कथा हर समय प्रत्येक जीव की चलती रहती है। अगर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो अब देखो, मैं पूरी श्रीमद् भागवत जी को आध्यात्म पर उतार के आपको बताता हूं। देवता और दैत्य कौन है? देवता और दैत्य अपनी बुराइयां और अच्छाइयां हैं। बुराई और अच्छाई यानी जो अपनी सोच है, एक नीति और एक अनीति, इनमें जो युद्ध होता है, हमेशा द्वंद्व चलता रहता है प्रत्येक जीव के अंदर। वही देवताओं का और दैत्यों का युद्ध है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले लेता है, यानी परम भागवत भक्तों की तरह भागवत धर्म का जो पालन करता है, परमात्मा उसकी सहायता करते हैं जैसे देवताओं की करते थे,
और उनके दुष्टों का संहार करने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर निकालते हैं, जिससे कि दैत्यों का संहार होता है और देवता स्वर्ग आसन पर बैठ जाते हैं। स्वर्ग आसन क्या है? ये अपना मस्तिष्क है। इसमें कौन विराजमान है? इंद्र। इंद्र कौन है? मन रूपी इंद्र जब इस बुद्धि रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि यथा ब्रह्मांडम यथा सृष्टि तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडम तथा सृष्टि यथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में घटित है वो सृष्टि में घटित है, जो सृष्टि में घटित है वही अपने शरीर में घटित है। क्यों? कि पंच महाभूतों से ये सृष्टि बनी हुई है और पंच महाभूतों से ही ये अपना शरीर बना हुआ है। इसलिए अनुभव गम्य भजय जय संता यही संता सुनहु तात ये अकथ कहानी सुनहु राम जय राम जय जय राम समुझत जाए बखानी समुझत जाए भवानी। यानी ये अकथनीय कहानी है। ये समझने में बनता है, बताने में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये मन इंद्रियों से परे की बातें हैं। ये जिब्या का विषय ही नहीं है। तो इंद्रियों से जब परे की बात हो गई और इंद्रिय हमारी जिब्या है, इसलिए ये बखान नहीं कर सकती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी योग्य गुरु का आश्रय लेकर के योग ध्यान समाधि के तन्मो समाधिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु विमोहित करचित। यानी अपने आप में समा करके समाधि का आधार लेकर के जब योगिक क्रिया और ध्यान किया जाएगा तब ये भेद खुलेगा। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब अपने शरीर के अंदर है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा मन इंद्रासन पर बैठा हुआ है। जब हम विषय भोग में ज्यादा आनंद लेते हैं ना, ऐसे इंद्र देवता हमेशा अप्सराओं का नाच गान सुनते रहते हैं स्वर्ग में। लेकिन इधर में दैत्य हैं, वो तपस्या करते हैं और वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो भोग विलास वाला आदमी क्या होगा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करेगा वो राजगद्दी को प्राप्त कर लेगा। वही राजगद्दी प्राप्त करने के बाद में जब वो भोगों में इतना लिप्त हो जाएगा कि परमात्मा का उसे ध्यान नहीं रहेगा तो अंत में नरकेश्वरी। इसलिए सो माया बस फिरे भुलाई सो माया बस फिर भुलाई बंदो की मर कटकी नाई ओ बंदो की मर कटकी नाई। यानी माया के वशीभूत ये जीव ऐसा बना हुआ है जैसे मदारी का बंदर मदारी के डंडे के इशारे पर नाचता है। ऐसे ये जीव इस माया के इशारे पर नाच रहा है। लेकिन उसके लिए क्या है कि पूजा जप तप नियम आचारा पूजा जप तप कहे पुराण श्रुते धर्म अपारा कहे पुराण सुने धर्म अपारा। यानी पूजा जप तप नियम आचारा आचरण यानी पुराणों की कथाएं ये धर्म बताती हैं। जब उस धर्म पे ये जीव चलता है तो क्या होगा? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई सब श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा है बस आई ओ जो हरि कृपा इधे बस आई
जब श्रद्धा रूपी गाय मन में बस जाएगी तो पूजा जप तप नियम आचरण कथाएं भागवत जब इनको जीव सुनता है तो वो श्रद्धा रूपी घास के तिनके ये सब पूजा पाठ इनको जब श्रद्धा रूपी गाय चरेगी और चरेगी तो फिर क्या होगा? दूध देगी। और जब दूध देगी तो दूध होने के लिए क्या है? हाँ नोइनी प्रात्र पात्र विश्वासा नोइनी प्रात्र पात्र विश्वासा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन अहीर निज दासा मन रूपी ग्वाले के द्वारा जब उस गाय को दुहा जाएगा विश्वास रूपी पात्र में तो क्या निकलेगा? दूध। और जब दूध निकल आएगा विश्वास क्या कि ये विश्वास हो जाए कि इस मूर्ति में भगवान है, यानी हमें ये विश्वास है बनखंडेश्वर महादेव विराजमान है साक्षात यहाँ पर, ये हमारी श्रद्धा भाव और विश्वास है और भगवान की कृपा होती है वो साक्षात विराजमान है। यानी विश्वास रूपी पात्र में जब उस धर्म में दूध को परम धर्ममय पय दोही बाई। राम जय राम जय जय राम। अवटे अनल काम बनाई अवटे अनल काम बनाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। अब आ जाइए वेद में। अब वेद से सुनिए, वेद में समझिए ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वेद हमारा कहता है कर्म अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म हैं। यानी यजुर्वेद के एकादश कांड के 35वीं सूक्ति ये क्या कहती है ऋचा कि प्रथमेन प्रमाणेन विश्वंगच्छते अधहेकेन तदहेकेन निवेशते। ये जीव के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से? एक शुभ कर्म, शुभ कर्म को बोल दिया कर्म वास्तव में, और एक अशुभ कर्म उसको अकर्म यानी वो अकर्म है, और एक शुभ और अशुभ मिश्रित कर्म जो है उसे विकर्म बोल दिया। अब उदाहरण के लिए अब इसको ऐसे समझिए उदाहरण से, जैसे कोई चूहा है और चूहे पे बिल्ली झपटी तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? चूहे को बचाते हैं ना, बिल्ली को मार के भगाते, भाग भाग भाग। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोले क्यों? बोले इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सामने जीव हिंसा हो रही है। अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी। लेकिन अब आपने क्या किया? आप तो समझ रहे कि हमने सभी शुभ कर्म कर दिया, वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो तुम्हारा विकर्म हो गया, वो विकर्म है। वेद की आज्ञा के अनुसार विकर्म कैसे है? क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि हमने जीव हिंसा को होने से बचा ली, ये तो आपका शुभ कर्म हो गया, लेकिन साथ साथ में अशुभ कर्म भी हो गया आपका, मिश्रित कर्म है ये कि आपने एक जीव के सामने से भोजन की थाली को खींच लिया। भाई चूहा तो भोजन है बिल्ली का, चूहा तो भोजन है ना बिल्ली का। फिर आपने ये क्या अशुभ कर्म किया या शुभ कर्म किया? इन्हें तो अशुभ है ना शुभ, ये विकर्म है।
तो महाराज फिर शुभ कर्म क्या होगा? इसका मतलब हम चूहे को बचाएं नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर तो हम चूहे को नहीं बचाएं, जीव हिंसा हो रही है तो होने नहीं। बस केवल इतना तुम्हें करना है क्या? तुम्हारा शुभ कर्म कब बनेगा? जब बनेगा कि कर से कर्म करो विधि नाना। 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 मन राखो जहाँ कृपा निदाना। 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 यानी रामायण ने कहा कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। गीता क्या कह रही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म करता चल, लेकिन फल की इच्छा मत करे। कर्ता भोक्ता, जब फल को मेरे ऊपर तू समर्पित कर देगा तो कर्ता भोक्ता मैं बन जाऊंगा, तो तेरा तो कोई कर्म ही नहीं रहा। यानी विक्रम को भी शुभ कर्म बनाने के लिए हमें ये नीति अपनानी पड़ेगी, ये नियम अपनाना पड़ेगा। यही सिद्धांत है। परम धर्म मया भय दुई भाई। परम धर्म मया दुई भाई। अब ते अनल काम बनाई। अब ते अनल काम बनाई। तोष मरुद तब क्षमा जुड़ावे। श्री राम जय राम जय जय राम। यानी धत सम जामन दे लगावे। यही लगावे। यानी संतोष रूपी हाय हाय फाय फाय नहीं। हाय राय रे मेरा ये हो गया, हाय रे मैं क्या करूं, अरे मुझे इतना मिलना था, मुझे इतना ही मिला। ये असंतोष है कि असंतुष्टो दुजो नष्ट संतुष्टो मयीपति। शलज्या गणका नष्ट निर्लज्या कुलवधु। चाणक्य नीति। यदि असंतोषी ब्राह्मण है वो नष्ट हो जाएगा और संतोषी राजा नष्ट हो जाएगा। अगर राजा ये मन में विश्वास कर ले कि मुझे आगे युद्ध नहीं करना है, तो दूसरे राजा उसके राज्य पे आक्रमण कर देंगे और वह समय से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा को संतोषी होना चाहिए। इसलिए राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। वो शलज्या गणका नष्ट, लजवंती बन के वैश्या अगर बैठ जाएगी तो वह नष्ट हो जाएगी। और निर्लज्जा कुलवधु, किसी कुलीन परिवार की बहू अगर निर्लज्जता पे आ जाएगी तो वो कुल को डुबो देगी। इसलिए क्या होगा भैया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, नाविर्पत्य कामो अप्रया मजया मेरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरकमयेदात्मयाज। राजा नाभि यानी भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उस समय पे ये कथा पीछे निकल गई। अब उसी कथा पे लौट करके आइए। आज की कथा में सृष्टि से प्रारंभ की। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैत्रेय जी ने जब विदुर जी से कहा तो विदुर जी को सांत्वना देते हुए और मैत्रेय भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी, ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है ये परमात्मा की संकल्प मात्र से है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो जब सृष्टि की रचना की उन्होंने, तो शनकम सनंदम च सनत कुमारम यद्यवे। शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों का प्रादुर्भाव किया।
प्रकट हुए, कहने लगे बेटाओ सृष्टि की रचना करो। तो चारों भाई कहने लगे पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, भृगु, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, उनसे सप्तऋषियों से कहा कि हे पुत्रों आप सृष्टि की रचना करो। लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हम सृष्टि की रचना में भाग विश्वास नहीं रखते, हमें तो परमात्मा का भजन करना है और परमात्मा के भजन में लीन होने लगे। बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को और इनकी आंखों से उसी समय रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। कहा पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। कहने लगे बेटा सृष्टि की रचना करो। तो सृष्टि की रचना करने लगे तो भूत पलीत गण जितने भी हैं ये सब उत्पन्न होने लगे। डांकनी, सांकनी, चांडाल। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भैया बस बहुत है, बस बस रोक दो, ये तो सृष्टि के रक्षक थे, ये तो सृष्टि के भक्षक हैं, इसलिए सृष्टि को रोक दिया। अब क्या करें। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने और 2 रूप में परिणत हुए कि तन्वी श्याम भुव मनु शत्रुपायाम देणदा भगवताम जड़ानार्दन संतवो मूर्ति सदा। श्याम भुव मनु और शत्रुपा ये दोनों को प्रकट किया और दोनों का विवाह कर दिया और कहा कि अब मैथुन सृष्टि यहां से प्रारंभ हुई। तो इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए कि आकूतीर देवहूतीर प्रसूतीर देवमा प्रियवर्तो उत्तान पादो ततो पुत्रनः। यानी आकूति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्र हुए और प्रियवर्त उत्तान पाद ये 2 पुत्र हुए। यानी 3 पुत्री और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आकूति रुचि प्रजापति को विवाही गई थी जिनके यज्ञ भगवान हुए और प्रसूति भगवान भोलेनाथ को की मां जो सास थी यानी दक्ष प्रजापति को विवाही गई थी और देवहूति करदम जी महाराज को विवाही गई। ऐसे ही सृष्टि की रचना हुई। तो कहने लगे हे राजन, प्रियव्रत जो थे, प्रियव्रत ने तो मना कर दिया था कि हम तो भगवान का भजन करेंगे और नारद जी महाराज के गुरु बन गए इनके। और जिन जिन के नारद जी महाराज गुरु बने हैं उनको परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ है। इधर में आकृति जो ऋषि प्रजापति के लिए विवाही गई थी उनके नाभिरपत्य कामो अप्रत्यत्याम मेव दिव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषमहिवात्मा यजतः। नाभि ने अपनी स्त्री सहित बहुत तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे देव वरदान मांगो। तो कहने लगे हे स्वामी हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं भैया हम जैसे पुत्र तो हम ही हैं, भाई हमारी कोई नकल तो है नहीं, इसलिए हम ही तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तो यही यज्ञ भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। तो हम ये जो यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते हैं, यही यज्ञ भगवान ये अपने 24 अवतारों में है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार से सृष्टि की रचना
हुई। आगे तत्रागमतु भगवान दे प्रियवर्गो तान पादं दे कुंद काम ते कर्दमस्या कपिलोपाख्यानः। कहने लगे राजन, देवहूति कर्दम जी के लिए विवाही गई थी। एक दिन महारानी देवहूति शनै शनै चंद्रमा की कला की तरह बड़ी होने लगी। ब्रह्मा जी के कहने से इधर में कर्दम जी महाराज ने तपस्या करते करते मन में ऐसा भाव आया कि हमारा विवाह होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। विवर्याजते प्रश्न क्रतो लोकहितो नभः आत्मसम्मत पुंसां श्रोतव्यादि सूर्यपरः। कहने लगे, हे देव, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम विवाह कर लेंगे। भगवान कहते हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे मन का भाव कह रहा है कि आपका विवाह होना चाहिए। ठीक है, आज से तीसरे दिन श्याम्भो मनु शत्रुप आएंगे और तुम्हारे साथ में विवाह कर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। श्याम मनु शत्रुप आए। इसुचो विभक्तम आदीनो विविध कल्प दार्शने अभ्यसेन मनता शुद्धम प्रबुद्ध ब्रह्माक्षरम ब्रह्मा। और आज इधर में श्याम मनु शत्रुपा तो लौट आए, लेकिन कर्दम जी महाराज की समाधि लग गई और समाधि में लीन हो गए। देवहूति हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हुई है कि न जाने पति देव की समाधि खुल जाए और कोई आज्ञा करे और मैं इधर उधर हूं न सुन पाई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ी सामने खड़ी है आज्ञा के लिए। चालीस वर्ष बाद आज समाधि खुली कर्दम जी महाराज की। कर शरीर हो गया है, जर्जर हो गई है, यानी लटों की जटा बन गई है। नहीं पहचान पाए कर्दम जी महाराज। कहते देवी कौन हो तुम? आंखों में सुधारा बहने लगी। देवहूति कहती है स्वामी याद करो, आज से ठीक 40 साल पहले मेरे पिता और माता तुम्हारे साथ में मेरा पान ग्रहण संस्कार करके गए थे, भूल गए? जब देखा ध्यान से याद आ गया, बड़ी मन में गिलानी हुई। धिक्कार है, हम तो अपनी समाधि के आनंद में मगन रहे, लेकिन इस देवी ने इतनी तपस्या करी कि हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी रही, तो हमें इसको भी सुख देना चाहिए। ये कथा क्या शिक्षा देती है? यानी अब हमारे लिए कोई जरा सी कमी रह जाए, श्रृंगार में कोई कमी रह जाए, लिपस्टिक या और किसी चीज की कमी रह जाए तो घर में महाभारत होने लगता है। कोई और धोती साड़ी बनी यही चाहिए, ऐसा चाहिए नहीं, सीखना चाहिए। देवहूति 40 वर्ष हो गए लेकिन एक पैर से खड़ी रही हाथ जोड़ करके कि कहीं पति मेरी जाके और उन्होंने कोई आज्ञा कर दी और अगर मैं उस समय इधर उधर हुई, कोई आज्ञा पूर्ण नहीं कर पाई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये भाव, ये कथाएं ऐसी नहीं, इनको मनन चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते ही राजन इस प्रकार से कर्दम जी महाराज ने ऐसा विमान बनाया
कि उस विमान में हजारों दास दासियां हैं। अब बताओ वो कितना बड़ा विमान होगा जिसमें बाग हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, नदी है, सरोवर हैं। अब वो विमान कितना बड़ा होगा जिसमें हजारों दास दासियां हैं, सेवा कर रही हैं। कर्दम जी महाराज देवहूति सिंहासन पर विराजमान हैं और ये विमान अंतरिक्ष में घूम रहा है। अब बताओ आज की विज्ञान अभी इतनी आगे है क्या? विमान तो बना लिया है लेकिन वो पेट्रोल से चलता है। विमान तो बना लिया है लेकिन वो मनोयोग से नहीं चलता। तो हमारी पुरानी प्राचीन ऋषियों की संस्कृति और विज्ञान कितनी आगे थी। भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष की शल्य क्रिया की, चिकित्सा की और हेड ट्रांसप्लांट कर दिया, जो अभी आज तक के डॉक्टर नहीं कर पाए हैं। किडनी बदल देते हैं, लीवर भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्या समझे, यहां तक कि फेफड़ा भी डाल देते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली होगी कि किसी डॉक्टर ने किसी का सर किसी के ऊपर लगा दिया हो। सुनिए क्या भगवान भोलेनाथ ने वो किया, कितनी बड़ी विज्ञान आगे थी। और फिर भगवान भोलेनाथ ने तो 2 बार किया है। एक तो गणेश जी महाराज के लिए किया था, हाथी का शल लगाया था मस्त, और एक अपने ससुर साहब के लिए किया और एक पुत्र के लिए किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, देवता भी ईर्षा करते हैं कर्दम जी महाराज और देवहूति के ऐश्वर्य को देख करके कि धन्य है, यानी सुख हो तो कर्दम और देवहूति जैसा हो, नहीं तो नहीं हो। ये अंतरिक्ष में घूमता रहता है और भ्रमण करता रहता है। इसमें हजारों दास दासियां सेवा करती रहती हैं। जो देवहूति को इच्छा होती है वही प्राप्त होता है। ऐसा कैसे हुआ? जो इच्छा करी मन माई, जो इच्छा करी यो मन माई, जो इच्छा करी मन माई, जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद के दुर्लभ नाई, ओ हरि प्रसाद दुर्लभ नाई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। यानी भगवान के भक्त जो भी इच्छा करते हैं वो प्रभु के प्रसाद ही होता है, वो कोई दुर्लभ नहीं है। जो मांगो सो मिल जाता है। आज कर्दम जी महाराज के पास में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है जो उनके पास नहीं हो। और भ्रमण करते करते इनकी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। नौ कन्याओं से का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम जी महाराज ने मन में विचार किया, भाई देखो रे, हमने इतना समय 100 वर्ष का वैसे ही निकाल दिया। अरे इतना समय अगर हम तपस्या करते तो न जाने कितना आगे निकल जाते। ऐसा मन में विचार करके कहने लगे, राजा देवी अब तो हमें और जंगल में तपस्या करने चला जाना चाहिए। वाचाम बहिर्मुखम क्षेत्रम छंदसा शब्दधातव हव्येकव्यामृतान्नानां जिव्या सर्वरसस्य। यानी वाणी, मन, बुद्धि, अहम, चित्त, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनमें ऐसे हम डूब गए कि हमने सब बुला दिया। इसलिए अब हम चलेंगे। पैर में पड़ जाती है देवहूति, चरण पकड़ लेती है, कहती है स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन भगवान मेरी तो बस इतनी सी प्रार्थना है, आप चले जाओगे
तो मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? कम से कम मैं अबला स्त्री बलाइन 9 कन्याओं का विवाह कैसे करूंगी? तो और कुछ नहीं तो इन कन्याओं के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद आप चले जाना। फिर रुक गई करदम जी महाराज और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। अब कहने लगे देवी अब तो हम जाएं। फिर चरण पकड़ लिए भगवान, कन्या भी अपने घर चली गई, आप भी चले जाओगे, मैं तो अकेली रह गई। मैं किसके साथ जीवन यापन करूंगी? अगर एक पुत्र होता तो उसके सहारे मेरा भी बुढ़ापा कट जाता। जब रुक गए तो कुछ समय पश्चात इनके साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया। और माता देवहूति को ज्ञान कराया कि अहिंसा सत्यमस्ते जो कि ध्यान धारणा समाधि अहिंसा सत्य यम दम नियम संयम आहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग के लक्षण, इनका कल वर्णन करेंगे। इधर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन के प्रियवर्तम उत्तान पादम भानिसम दे नरहा। भगवान यानी श्याम्बो मनु शत्रुपा और प्रियवर्त उत्तान पाद सबने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि भगवान ये बताइए, हम पृथ्वी सृष्टि की रचना करें तो पृथ्वी को तो यहाँ पे है ही नहीं, जली जले तो कैसे क्या किया जाए? उसके लिए कोई उपाय हो तो करें। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं और क्या हुआ? विचार करते ही उनको छींक आई और सुंदर एक आकृति वाला जीव उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते विशाल काय शरीर में हो गया। बोले इनका स्वरूप कैसा है? बराह। बराह कहते सूकर को, बराह जैसा स्वरूप है। ये साक्षात भगवान बराह रूप में अवतरित हुए। बोलिए बराह भगवान की जय। और पृथ्वी को रसातल से अपनी डालों पे रख के चलने लगे। हिरणाक्ष जो था उसने रोका। भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और लाकर के पृथ्वी को जल पे स्थापित किया। बोलो बरा भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए। ऐसा हुआ था, ऐसे ही एक कथा हो रही थी। एक चोर था, चोर। उसका काम दिन में तो सोना था और रात को चोरी करना। रात को चोरी करना। उसकी धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक थी। और संयोगवश हुआ ऐसा कि गांव में होने लगी भागवत। और जब भागवत होने लगी तो धर्मपत्नी कहती है, भाई सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कम से कम एक इतना भागवत तो सुनवे चलो। क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था काम, लेकिन करे क्या बेचारी। एकदम से कहने लगी, बनी देख तू अपना काम कर, हमें अगर मैं भागवत सुनने जाऊंगा तो रात को चोरी कैसे करूंगा। रोजाना प्रार्थना किया करे कि हे भागवत मैया ऐसी कृपा करो कि हमारे पति देव भागवत सुनने आ जाएं।
भगवान की कृपा हो गई। एक दिन घरवाली कहने लगी कि जी बताओ, भागवत में ऐसी बात ना कछु न कछु तो मिलतो ही होगो। जब हजारों लाखों आदमी सुन रहे हैं बैठ करके, तो बेवकूफ तो है नहीं, कोई ना कोई तो बात होगी भागवत में। चोर की समझ में आई कि बात तो सही है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बात तो है, ये जो कह रही है वो ठीक है, इसकी खोज करनी चाहिए कि ऐसी क्या बात है, हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें क्या लेना देना है, जो होगी वो बनी रहेगी। फिर धर्मपत्नी ने फिर घुमाया, बोली ऐसा है, हो सकता है शायद आपकी चोरी के कुछ सुराग उसमें मिल जाए। जाते उमा गुप्त करी राखा, जाते उमा गुप्त करी राखा, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। भगवान भोलेनाथ ने भी बताया नहीं, क्योंकि खगी भाषा खगई जानता है। ये भी समझ गई कि जब तक इनकी भाषा में इनको नहीं समझाया जाएगा तब तक ये समझेंगे नहीं। तो धर्मपत्नी कहती है स्वामी हो सकता है शायद तुम्हारी चोरी का कोई सुराग मिल जाए। इतना जो कहा माता ठनक गया, बोले जरूर बिल्कुल सही कह रही है, हो सकता है चोरी का ही सुराग मिलेगा। भाई ठीक है, तू नहीं मानती है तो आज मैं आके देखूंगा। और चोर गया, चोर गया। संयोग बस हुआ ऐसा कि उस समय पंडित जी महाराज व्यासपीठ से कथा भी ऐसी ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि आज भी अगर कोई देखना चाहे तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे वो बट वृक्ष का पेड़ है, और बट वृक्ष के यानी कदम के पेड़ पर आज भी भगवान आते हैं, और सुबह 4 बजे आते हैं। कैसा स्वरूप है इनका कि सोने का तो मुकुट है सर पे, गले में कौस्तुभमणि की माला है, कमर में सोने की करंदनी है, हाथ में सोने की लकुटिया है, पैरों में सोने की पनई है। पीतम मरोड़े हुए प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए आज भी सुबह 4 बजे वृंदावन में यमुना जी के किनारे और कदम के नीचे गैया चराने के लिए आते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। चोर ने देखा, वाह इतना लंबा सुराग चोरी का। हम तो वैसे ही समझते थे, इसका मतलब सोई घरवाली कह रही थी वो सही बात है कि इतनी हजारों लाखों आदमी आते हैं, ये कोई मूर्ख थोड़े ही है, अपने अपने काम साधने के लिए आते हैं। ठीक, जय हो भागवत मैया जय हो, खूब कृपा करी। इतना लंबा मैं जीवन में ऐसा सुराग नहीं मिला मुझे, भागवत में एक बार आने से मिल गया। पंडित जी ने ऐसा कहकर के आगे व्यास जी ने कथा बढ़ा दी। चोर कहने लगा बोलिए अब हमारे मतलब की कोई बात नहीं, अब चलो यहाँ से, हमने जो लेना था वो ले लिया, अब हमारा। और लौट करके आया घर पे, पत्नी बड़ी प्रसन्न है कि आज तो पतिदेव कथा सुनने के लिए गए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। समझाना मेरा सही रहा, मान गए, आए, प्रसन्न है, प्रसाद लिया और प्रसाद पाया, चोर को भी दे दिया, पा लिया। वही सुन रही है कि हाँ कि देसी घी के पराठे बना मेरे लिए और मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं। आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरी भागवत जी की कृपा हो गई। अब वो बेचारी क्या जाने क्या कृपा हुई है, बताया नहीं इसने। भाई चोरी के सुराग तो गुप्त रहते हैं, बताया थोड़ी जाता है। अब पराठे बना दिए देसी घी के,
सब्जी के साथ में सूखी सब्जी अचार उचार लेकर के मिष्ठान गुड़ गुड़ लेके बढ़िया तरीके से चलने लगा। और चलते 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 रास्ते में भूख लगी, भोजन भी कर लिया और चलते चलते सुबह 4 बजे तक वही कदम की डाल और यमुना जी के किनारे पहुंच गया। और कदम की डाल पर चढ़ गया कि हो सकता है कहीं इतना सोना पहन के आता है तो कहीं डर के मारे भाग नहीं जाए, इसलिए छुप जाऊं। और कदम की डाली पर चढ़ गया। जब चढ़ गया बहुत थोड़ी देर हो गई, मन में विचार करता है, भाई कहा तो था व्यास जी ने व्यासपीठ से कि सुबह 4 बजे आते हैं और अनुमान लगा लिया उसने कि 4 बजे का तो समय हो गया। भाई व्यास जी व्यास पीठ पे बैठ के हजारों लाखों आदमियों के सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे, और अगर झूठ बोलेंगे तो उनकी कथा कौन सुनेगा। और जो अगर आज झूठ निकली तो व्यास जी कल मुंह पे रहना रहे, मैं हूं फिर तो कमारूं, मैं व्यास जी नहीं छोड़े। भगवान ने देखा, मन में सोचा ये मूर्ख है, गंवार है, अगर मैं नहीं गया तो ये व्यास जी की कल बेइज्जती कर देगा और छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसको दर्शन देना चाहिए। और भगवान जो व्यास जी ने स्वरूप बताया था वही स्वरूप में धीरे धीरे करके एक एक करके गाय मुरली की धुन सुनाई देने लगी। ठीक व्यास जी ने ऐसे ही कहा था कि पहले मुरली की धुन सुनाई देती है, इसका मतलब ठीक सोई में कहना था व्यास जी ऐसे झूठ थोड़ी बोले भाई, वो तो सही है। मुरली की धुन सुनाई देने लगी, नीचे एक एक करके गायें निकलती हैं। ठीक गाय भी ये भी कहा था, प्रकाश होता हुआ चला रहा है। भगवान मुरली को मधुरता स्वर देते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए एक हाथ से मुरली बजा रहे, एक हाथ में लकुटिया है प्रभु के, और उसी कदम की डाल के नीचे खड़े हो गए। और जब कदम की डाल के नीचे खड़े हो गए, देखा उसने शुरू बोली वहां सोने को मकराकर कुंडल, देखिए कानों में किरीट मुकुट, कौस्तुभ मणि की माला, कमर में गर्दनी, हाथ में लकुटिया सोने की, और साथ में पाजे वो भी सोने की, पैरों में पनई वो भी सोने की, हाथों में कड़ूले वो भी सोने के। वाह इतना सुंदर स्वरूप। चुपचाप से धीमे धीमे आया, आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहे भाई क्या हाल चाल है। भगवान कहते कौन है भैया, कौन है? कौन वान कुछ नहीं, पकड़ में आ गए हो, मैं माना हुआ चोर हूं, बताए दे रहा हूं तुम्हें, और ध्यान रखना मुझे बचने की सब दाव पेच आते हैं, ये मेरे हाथ में भी लठ है, शोर मचाना मत, पीतांबर को बिछा दे नीचे, और जिस सब जो भी तेरे पास में जेवर है ये सब उतार के रख दे, और पोटली बांध के मुझे दे दे, और वहां रास्ते तक छोड़ के आना। और अगर तूने शोर मचाया तो मैं तो अभ्यास हुई रोजाना का, मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन कल फिर बचेगा नहीं तू मेरे से। भगवान तो भाव के भूखे होते। पीतांबर को बिछा दिया प्रभु ने, एक एक करके सब कड़े कड़ूले, कौस्तुभ मणि की माला, किरीट मुकुट, लकुटिया, पाजे, यहाँ के पनई सबको उतार के रख दिया, और पोटली बांधी, ले भैया। ठीक नहीं, ऐसे नहीं लूंगा, सर पे अपने पे ही रख, मुझे वहां तक मुख्य रास्ते तक छोड़ के आ, क्योंकि मेरा इधर पहली बार आना हुआ है, और तूने शोर मचा दिया तो मैं क्यों जाऊंगा, मुझे कम से कम रास्ते पे तो पहुंच जाऊं। भगवान सर पे पोटली रख के और रास्ते पे छोड़ दे। चोर चलते 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 बोई पूरा शाम के
3-4 बजे तक पहुंच पाता है वो। पहुंच गया, एकदम से कहा भाई सुन रही है कि हाँ, बड़ी प्रसन्न है कि मेरे पति देव अब तो सुधर गए, भागवत सुन के आए। अब उसे क्या मालूम बेचारी को कि सुधर गए कि और बिगड़ गए। बड़ी ले आंगन में जाके पोटली को पटक दिया, और जैसे ही पोटली पटकी, जैसे ही पीतांबर को खोला, आश्चर्यचकित तो ये क्या, ये तो भगवान के साक्षात मकराकृत कुंडल, किरीट, मुकुट, कौस्तुभमणि की माला, ये तो कल पंडित जी ने भागवत में बताए थे। ये तो सब वही। हे भगवान, इंसान तो इंसान, इन्होंने भगवान भी नहीं छोड़े। मैंने अच्छी अच्छी कही कि तुम भागवत सुने ही हो, ये तो उल्टा दाब पड़ गया। अब क्या करें, अब डर के मारे कुछ कह तो सकती नहीं बेचारी, आंखों से रोती जा रही है और पोटली को समेटती जा रही है। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, भगवान कृपा करो, ये तो और पाप की सामान ले आए, और पाप में चले जाएंगे। दिन भर वैसे तो पाप करते ही हैं। इतना जो कहा तो इसको एक युक्ति सूझी कि हमने शास्त्रों में सुना है कि जब अगर दान कर दियो जाए तो पाप कछु कमे है जातो है।